हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिस्ट्री डिस्कस में। तो आज हम आपको शूरवीर प्रद्युम्न तथा महानायक अर्जुन में कौन अधिक श्रेष्ठ था उसके बारे में बताएंगे। इस वीडियो का रिक्वेस्ट हमें कई लोगों ने किया था, परंतु जिन्होंने हमें कमेंट करके इस वीडियो का रिक्वेस्ट किया था वे हैं बीरा किशोर और हमारे धर्म भैया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और कृपया वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, तो आपको इन दोनों में कौन श्रेष्ठ है इसके बारे में पता चल पाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि महावीर प्रद्युम्न कामदेव के अवतार थे और वहीं दूसरी तरफ अर्जुन महर्षि नर के अवतार थे। दोनों में श्रेष्ठ कौन है इसके बारे में जानना हमारे लिए बहुत कठिन है, क्योंकि दोनों ही योद्धा लगभग अपराजित से थे। तो पहले हम आपको अर्जुन के बारे में बताएंगे। ये तो आप सभी जानते हैं कि महावीर अर्जुन ने अपने जीवन के प्रथम युद्ध में ही महाराज द्रुपद को बंदी बनाकर गुरु द्रोण के सामने प्रस्तुत किया था। खांडवन दहन के समय स्वयं महावीर अर्जुन ने श्री कृष्ण के साथ मिलकर अनेकों देवताओं, गंधर्वों तथा नागों को परास्त किया था। ही नहीं बल्कि अर्जुन ने अकेले ही स्वयं देवराज इंद्र को भी परास्त कर डाला था। द्रौपदी स्वयंवर में भी अर्जुन ने मछली की आंख पर निशाना लगाकर अपनी प्रसिद्धि को बहुत अधिक बढ़ा दिया था। निवार कवच राक्षसों के साथ हुए महासंग्राम में भी अर्जुन ने उन सभी राक्षसों का बड़ी बुरी तरह विनाश कर डाला था। इस युद्ध में अर्जुन ने मुख्यतः वज्रास्त्र एवं रुद्रास्त्र का उपयोग किया था। विराट युद्ध में तो अर्जुन ने अकेले ही पूरी कौरव सेना को परास्त कर डाला था। अर्जुन ने दुशासन, दुर्योधन, शकुनी, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, पितामह भीष्म, कर्ण और पूरी कौरव सेना को अकेले ही हरा दिया था। महाभारत युद्ध में भी अर्जुन ने अपनी शक्ति का बहुत ही शानदार प्रदर्शन किया था। अर्जुन पूरी महाभारत युद्ध में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले योद्धा थे। युद्ध के 14वें दिन स्वयं गुरु द्रोण को छोड़कर अर्जुन ने एक बार फिर पूरी कौरव सेना को परास्त कर डाला था और इसी दिन अर्जुन ने 7 अक्षौहिणी सेना को भी मार गिराया था। सूर्यपुत्र कर्ण के साथ तो महावीर अर्जुन का बहुत अधिक घोर युद्ध हुआ था। यह युद्ध बड़ा विनाशकारक भी था। पूरे महाभारत युद्ध में सबसे अधिक विनाशकारक युद्ध यही था। अर्जुन ने महाभारत युद्ध में कई बड़े बड़े योद्धाओं का वध भी किया था, जैसे भीष्म पितामह, भागदत्त, जयद्रथ और महारथी कर्ण। अर्जुन को धनुर्विद्या की 5 विधियां भी आती थी। अर्जुन दोनों हाथों से धनुष चलाने में भी निपुण थे। अर्जुन अंधेरे में भी धनुष चला सकते थे। दोनों हाथों से धनुष चलाने के ही कारण अर्जुन को सब्यसाची भी कहा जाता है। अर्जुन के पास गांडीव धनुष भी था, जो उन्हें स्वयं अग्निदेव जी से प्राप्त हुआ था और यह धनुष अर्जुन की शक्ति को कई गुना अधिक बढ़ा भी देता था। श्री कृष्ण प्रद्युम्न और अभिमन्यु की ही तरह अर्जुन को भी चक्रव्यूह को भेदना आता था और उसमें से निकलने की विधि भी आती थी। महानायक अर्जुन के पास तो दिव्यास्त्रों का लगभग भंडार सा था। अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र, ब्रह्मशीरास्त्र, वैष्णवास्त्र, पाशुपतास्त्र, अग्नेयास्त्र, प्रजन्यास्त्र, व्याव्यास्त्र, पर्वतास्त्र जैसे अनेकों दिव्यास्त्र थे। अर्जुन के पास लगभग 50 से भी अधिक दिव्यास्त्र थे। अर्जुन एक अजय योद्धा होने के साथ साथ एक बहुत ही श्रेष्ठ गुरु भी थे। अर्जुन ने सात्यकी, अभिमन्यु और प्रद्युम्न जैसे अजय योद्धाओं को शिक्षा दी थी। तो आइए अब हम बात करते हैं श्री कृष्ण और माता रुक्मिणी के पुत्र शूरवीर प्रद्युम्न के बारे में। महावीर प्रद्युम्न ने शंबरासुर नाम के एक बड़े ही शक्तिशाली और क्रूर राक्षस के साथ लगभग 8 दिनों तक युद्ध किया, जिसमें प्रद्युम्न ने अपनी शक्ति दिखाते हुए शंबरासुर के 100 पुत्रों को भी मार गिराया था। और युद्ध के 8वें दिन तो वे शंबरासुर पे हावी भी हो गए थे और अंत में शंबरासुर का वध भी कर दिया था। एक बार निकुंभ के अनुरोध पर समस्त कुरुवंशी योद्धा यदुवंश को जीतने आए थे, तो स्वयं प्रद्युम्न ने अपने सामर्थ्य का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए कुरुवंश के लगभग सभी योद्धाओं को बंदी बना लिया। प्रद्युम्न ने राजा द्रुपद, विंद, शकुनी, दुशासन, दुर्योधन, शिशुपाल, कर्ण और भीष्म सहित कई योद्धाओं को भगवान शिव के द्वारा हुआ पाश से बांध दिया था और उन्हें एक गुफा में बंद कर दिया था। परंतु भगवान कृष्ण के अनुरोध पर प्रद्युम्न ने उन सभी योद्धाओं को बाद में मुक्त कर दिया था।
जब श्री कृष्ण और बाणासुर का युद्ध चल रहा था तब उसी क्षण भगवान कार्तिकेय एवं प्रद्युम्न का भी युद्ध प्रारंभ हो गया था, जिसमें प्रद्युम्न ने अपने बाणों की शक्ति से स्वयं देव सेनापति महावीर कार्तिकेय जी को भी पीछे हटा दिया था। जब एक बार भगवान श्री कृष्ण द्वारिका में नहीं थे तब शल्व नाम के एक बड़े शक्तिशाली एवं मायावी दानव ने द्वारिका पे आक्रमण किया था, वो भी अपनी पूरी सेना के साथ। उसकी इस विशाल सेना में कई शक्तिशाली और मायावी असुर भी थे। जब प्रद्युम्न ने उन असुरों का सामना किया तो बड़ी शक्ति से वे असुर प्रद्युम्न की ओर बढ़े और प्रद्युम्न को घायल कर दिया। तो प्रद्युम्न ने युद्ध कौशल का अद्भुत प्रदर्शन करते हुए उन सभी राक्षसों को बहुत बुरी तरह परास्त किया, उनमें से लगभग सभी को मार भी गिराया। परंतु जब शल्व के साथ प्रद्युम्न का सामना हुआ तब शल्व ने भी प्रद्युम्न को मूर्छित कर दिया था और जब प्रद्युम्न को होश आया तब तो वे बड़ी वेग से शल्व की ओर बढ़े और लगभग शल्व को अधमरा सा कर दिया था और प्रद्युम्न शल्व को मारने ही जा रहे थे कि तब भगवान नारद बीच में आ जाते हैं। प्रद्युम्न से कुछ इस प्रकार बोलते हैं, हे प्रद्युम्न, तुम इस दानव का वध मत करो, इसकी मृत्यु भगवान श्री कृष्ण के हाथों लिखी हुई है। वीडियो के अंत में हम इस निष्कर्ष पे पहुंचे हैं कि अर्जुन तथा प्रद्युम्न और अर्जुन में कौन श्रेष्ठ है। निश्चित रूप से अर्जुन ने प्रद्युम्न के मुकाबले अधिक युद्ध लड़े थे और उनमें से कई युद्धों में अर्जुन की विजय भी रही थी, परंतु हम प्रद्युम्न को भी कम आंक नहीं सकते क्योंकि उन्होंने भी अपने जीवन में बहुत बड़े बड़े पराक्रम किए हैं। इसलिए युद्ध कौशल में मेरे विचार से ये दोनों ही लगभग एक समान थे। धनुर्विद्या और दिव्यास्त्रों में भी अर्जुन प्रद्युम्न से श्रेष्ठ थे, परंतु प्रद्युम्न के पास भी कई प्रकार की मायावी विद्याएं थी, वे मायावी विद्याओं के ज्ञानी थे। और प्रद्युम्न के पास वैष्णव अस्त्र, ब्रह्मास्त्र और भगवान शिव द्वारा दिया हुआ पाश भी था। इन दोनों श्रेष्ठ योद्धाओं में इतनी अधिक शक्ति थी कि इन दोनों योद्धाओं में यदि युद्ध भी होता तो ये दोनों एक दूसरे को परास्त भी कर सकते थे, परंतु अर्जुन प्रद्युम्न के गुरु थे, इसी के कारण हम अर्जुन को प्रद्युम्न से अधिक श्रेष्ठ मानते हैं। तो आपके इस बारे में क्या विचार है? अर्जुन और प्रद्युम्न में कौन श्रेष्ठ था? इसके लिए आपको भी कमेंट करके यह बताना है कि प्रद्युम्न और अर्जुन में से कौन श्रेष्ठ था। तो इसी के साथ हमारा आज का वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक करें और कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर ले और पास में लगे बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे हमारी हर वीडियो की जानकारी आपके पास सबसे पहले पहुंचे। और यदि आप चाहें तो हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है।